टीनू या मीनू, असली टीनू कौन? हम शक्ल चिड़िया, कौन है सच्ची कौन है झूठी? एक दिन चुन्नू मुन्नू अपने घोंसले में बैठे हुए अपनी मम्मी टीनू चिड़िया का वेट कर रहे थे। थोड़ी देर में टीनू चिड़िया उनके लिए खाना लेकर वहाँ पहुँच गई। ये लो बच्चों, आज खाना ढूंढने में बहुत मेहनत लग गई, चलो अब खाना खाते हैं। ये कहकर तीनों खाना खाने लगे। तभी वहाँ पर मैना हाजिर हुई। टीनू टीनू, जल्दी से मेरे साथ चलो। मेरा बेटा पिंकू दोपहर अपने दोस्तों के साथ सैर को निकला था, लेकिन उनसे अलग होकर वो उनके मना करने के बावजूद भी काली गुफा के अंदर चला गया। ये तो बहुत बड़ी मुसीबत है। काली गुफा में तो इतना अंधेरा रहता है कि दिन में भी वहाँ कुछ नजर नहीं आता। हाँ, तभी तो मैं तुम्हारे पास आई हूँ। जंगल में सिर्फ तुम ही हो जिसकी नजर सबसे तेज है। तुम ही पिंकू को गुफा से ढूंढकर वापस ला सकती हो। टीनू बहुत थकी हुई थी, लेकिन फिर भी वो मैना की मदद के लिए उसके साथ चली गई। गुफा के बाहर और भी काफी जानवर जमा थे, लेकिन अंधेरे की वजह से उनमें से कोई भी गुफा के अंदर नहीं जा रहा था। टीनू बेझिझक गुफा के अंदर चली गई। कुछ देर बाद उसको पिंकू एक जगह पर बैठा नजर आ गया। अरे पिंकू, तुम यहाँ बैठे हो? तुम्हारी मम्मी तुम्हारे लिए बहुत परेशान है। मैं यहाँ से निकलना तो चाहता हूँ, लेकिन मुझे कुछ नजर नहीं आ रहा। मैं तुम्हारी तरफ मेरा पैर बढ़ा रही हूँ, तुम उसको पकड़ लेना, ठीक है? ठीक है। ये कहकर टीनू ने उसको अपना पैर पकड़ा दिया। कुछ देर बाद सभी जानवरों ने टीनू को गुफा से बाहर आते हुए देखा और उसके पैर से पिंकू लिपटा हुआ था। सभी ये देखकर बहुत खुश हो गए। मैना ने पिंकू को गले लगा लिया। उसी तरफ दूसरे जंगल में बिल्कुल टीनू के जैसी दिखने वाली एक और चिड़िया मीनू रहती थी, लेकिन स्वभाव में वो टीनू के बिल्कुल ऑपोजिट थी। वो जंगल में सभी जानवरों को बहुत परेशान करती थी। एक नंबर की आलसी थी और खाना भी दूसरे जानवरों का चुरा कर खाती थी। शेर खान ने बाज को उसको पकड़ने की जिम्मेदारी दे रखी थी, इसीलिए अब भी बाज उसके पीछे लगा हुआ था। अरे बाप रे, बाज! आज मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा मीनू। अगर हिम्मत है तो पकड़ कर दिखाओ। मीनू छोटी थी, इसलिए वो नीचे की तरफ पेड़ों के आसपास घूमकर बाज को चकमा देने लगी। उसी टाइम टीनू भी खाने की तलाश में वहाँ से गुजर रही थी। बाज ने टीनू को मीनू समझकर अपने पंजों में दबा लिया। अरे अरे, कौन हो तुम और कैसे मुझ पर झपट रहे हो? अब तुम्हारा खेल खत्म हुआ मीनू, चलो शेर खान के पास। वो उसको अपने पंजों में दबाए वहाँ से निकल गया। ये तो मेरी जगह उस बेचारी चिड़िया को ले गया। अब मीनू को एक आइडिया आ गया। अगर ये चिड़िया मेरे जैसी दिखती है तो मैं इसके घोंसले पर इसकी जगह रह सकती हूँ। देखती हूँ, इसका घोंसला शायद यहीं आसपास होगा। ये सोचकर वो टीनू के जंगल की तरफ चली गई। थोड़ी देर बाद जब वो उसके घोंसले के पास से गुजर रही थी तो चुन्नू मुन्नू ने उसको अपनी मम्मी समझकर आवाज लगाई। मम्मी मम्मी, आप आ गई। वहाँ उस तरफ क्या कर रही हैं? शायद यही उस चिड़िया के बच्चे हैं। हाँ मेरे बच्चों, मैं वापस आ गई। मम्मी, आप हमारे लिए खाना नहीं लेकर आए? अरे बहुत ढूंढा, लेकिन खाना नहीं मिला। आज ऐसे ही सो जाओ, कल तुम्हारे खाने का इंतजाम कर दूंगी। ऐसा कहकर वो बिना कुछ कहे आंखें बंद कर आराम से सो गई। चुन्नू, ये हम क्या देख रहे हैं? मम्मी को इतना लापरवाह तो हमने कभी नहीं देखा। अगली सुबह कुछ पक्षी टीनू के घोंसले पर आए। चलो टीनू, खाना तलाशने चलते हैं। मैं तुम्हारे साथ जरूर चलती, लेकिन मुझे आज बहुत थकावट महसूस हो रही है। अब तुम लोग चुन्नू मुन्नू को अपने साथ ले जाओ, ये खुद भी खा लेंगे और मेरे लिए भी खाना ढूंढ कर ले आएंगे। ये सुनकर किसी को भी अपने कानों पर यकीन नहीं हुआ। जो टीनू दूसरों की मदद के लिए हमेशा तैयार रहती है, वो आज अपने ही बच्चों के लिए खाना ढूंढने जाने से मना कर रही है। चुन्नू मुन्नू दोनों उनके साथ वहाँ से चले गए और मीनू आराम से घोंसले में बैठी रही। अगले दिन मोंटू बंदर से मिलने चिंटू बंदर आया। वो मोंटू से बात कर ही रहा था कि उसकी नजर मीनू पर पड़ी। अरे, ये मीनू चिड़िया यहाँ क्या कर रही है? ये तो शेर खान के पास पिंजरे में कैद है। अरे कौन सी मीनू? वो तो टीनू चिड़िया है। नहीं, ये मीनू चिड़िया ही है।
अब मुझे सब समझ आ रहा है। शेर खान के पास मीनू के जैसी दिखने वाली एक चिड़िया कैद है। वो बार बार यही कह रही है कि वो टीनू चिड़िया है, लेकिन किसी को उसकी बात पर यकीन ही नहीं हो रहा। इसका मतलब असली टीनू तुम्हारे जंगल में कैद है। अब समझ में आया कि पिछले 2 दिनों से टीनू का स्वभाव बदला बदला क्यों लग रहा था। उन दोनों ने एक प्लान बनाया और फिर चिंटू बंदर वहाँ से अपने जंगल को चला गया। मोंटू बंदर अपने साथ कुछ जानवरों को लिए मीनू चिड़िया के पास पहुँचा। टीनू चिड़िया, तोते भैया का मीठू काली गुफा के अंदर फंसा है। तुम जल्दी से हमारे साथ चलो और उसको वहाँ से निकाल कर ले आओ। तुम इतने सारे जानवर होकर आखिर मेरे पास क्यों आए हो? तुम लोग खुद उसको गुफा में जाकर क्यों नहीं निकाल लाते? ये तुम कैसी बातें कर रही हो टीनू? सभी जानते हैं कि पूरे जंगल में केवल तुम ही हो जिसको काली गुफा के अंदर भी सब कुछ अच्छे से नजर आता है, और तुमने आज तक किसी की मदद के लिए मना नहीं किया, तो आज कैसे कर रही हो? ये सुनकर मीनू ने सोचा कि अगर आप वो मना करेगी तो उसका सच सामने आ सकता है। अरे आप लोग तो नाराज हो रहे हैं। ठीक है, मैं चलती हूँ। सभी उसको लेकर काली गुफा पर पहुँचे। गुफा को बाहर से देखने पर ही मीनू को डर लगने लगा। क्या हुआ टीनू, तुम अंदर क्यों नहीं जाती? हाँ, बस जा रही हूँ। मीनू जैसे ही अंदर गई उसको कुछ नजर नहीं आया और वो डर कर भाग आई। अरे बाप रे, इतना अंधेरा! तभी कालू भालू उस पर चिल्लाया, तुम जाती हो कि नहीं? जाती हूँ ना। ये कहकर वो तेजी से अंदर गई और डरती हुई फिर बाहर निकल आई। लेकिन कालू भालू बार बार चिल्लाकर उसको गुफा के अंदर भेज देता। ये देख अब सभी को मजा आने लगा था। थोड़ी देर बाद चिंटू बंदर असली टीनू को लेकर वहाँ पहुँचा। रहने तो मीनू, अब तुम्हारी असलियत सबके सामने आ चुकी है। मीनू वहाँ से भागती इससे पहले ही बाज ने आकर उसको अपने पंजों में दबा लिया। अब मैं इसको इसकी असली जगह ले जा रहा हूँ। माफ करना टीनू, हमने इतने दिन तक तुमको मीनू समझकर कैद रखा। ये कहकर वो वहाँ से चला गया। चुन्नू मुन्नू दोनों अपनी माँ को पाकर उससे लिपट गए और बाकी सभी जानवर भी टीनू को वापस देखकर बहुत खुश हुए।